जब लखन की नजर उसकी पत्नी यानी राजकुमारी चंद्रकला पर जाती है तो वो भागकर उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य की जय हो, राजा विक्रमादित्य आप महान हो। लखन अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ राजा विक्रमादित्य के पास आता है। तीनों हाथ जोड़कर विक्रमादित्य का शुक्रिया करते हैं। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें राजा, आप सच में महान हैं। लखन अपने भाई महेंद्र और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर जाते हैं। जब लखन की माँ अपने दोनों बेटों को बिल्कुल ठीक ठाक पाती है तो वो बार बार राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करती है और अपने दोनों बेटों को बाहों में भर लेती है। महेंद्र की पत्नी भी बहते नेत्रों के साथ अपने पति को गले लगा उस ऊपर वाले और महान राजा विक्रमादित्य का शुक्रिया करती है। चंद्रकला बेचारी जो पहले नाग और बाद में दैत्य दंभिकासुर की कैद रहती है, अपने सारे दुखों को भूल जाती है और अपने पति लखन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर उनकी जिंदगी में कभी कोई नाग या दैत्य दंभिकासुर जैसी मुसीबत नहीं आई। इधर जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर में लौटते हैं तो सारे नगरवासी उनके द्वारा दैत्य दंभिकासुर को हराकर लौटने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल था। पता नहीं कितनी ही माँ जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया था, कितनी ही बहनें जिन्होंने अपने भाई को खो दिया था और कितनी ही औरतें जिन्होंने अपने पति को खो दिया था। सबकी खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि महान राजा विक्रमादित्य की बदौलत उनके वर्षों से बिछड़े हुए अपने आज उन्हें वापस मिल गए थे। अंततः इस महान गाथा का निष्कर्ष दैत्य दंभिकासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस अहंकार, क्रूरता और न्याय के विरोध का प्रतीक था जो दुनिया में बार बार अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। उसने वरदानों के सहारे खुद को अमर समझ लिया, मगर वह यह भूल गया था कि अमरता किसी चमत्कार से नहीं, सत्य, धर्म और सेवा से अर्जित होती है। राजा विक्रमादित्य ने हमें यह सिखाया कि धैर्य, बुद्धि, साहस और न्याय से बड़े से बड़ा अभिशाप भी समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने युद्ध किया केवल दैत्य से नहीं, बल्कि मानवता को जकड़े हुए भय से, अंधकार से और उस अहंकार से जो खुद को भगवान से ऊपर समझने लगता है। इस कथा में बसंत और महेंद्र की भाईचारे की मिसाल, चंद्रकला की निष्ठा और प्रेम और पत्थर बने निर्दोषों का दोबारा जीवन पाना यह दिखाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। और अंत में जब आकाश से पुष्प बरसते हैं तब यह सिद्ध होता है कि देवता और वो ऊपर वाला भी उन्हीं के साथ होता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। सीख, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए लड़े, न कि अपने अहं के लिए। सत्य और न्याय देर से ही सही, लेकिन जीतते जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में वही अमर होते हैं जो विनम्रता, परोपकार और बलिदान के प्रतीक बनते हैं। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को दिल से धन्यवाद।